अच्छा, 2024 में अभी तक सबसे बेस्ट वाली फिल्म कौन सी देखी है आपने बॉलीवुड के अंदर? आराम से सोच के बताओ, मैं एक सजेशन देती हूँ। शैतान अजय देवगन रीमेक सिनेमा। बाकी एक्टर्स जिसके लिए गालियां खाते हैं उसके ठीक उल्टा अजय सर की रीमेक मूवीज पे तालियां खत्म हो जाती हैं। काफी लोग थिएटर में शैतान को देखकर अनकंफर्टेबल हो गए थे। वर्ष जिस गुजराती फिल्म की ये रीमेक थी उसकी कहानी सच में काफी डिस्टर्बिंग लग रही थी। और अगर आप उन लोगों में से हो जिसको इस टाइप का अनप्रिडिक्टेबल सस्पेंस, दिमाग से छेड़छाड़ करने वाला सिनेमा सच में पसंद आता है और एक बार फिर से थिएटर में जो शैतान को देखते टाइम फील किया उसको दोबारा जीने की डेयरिंग आपके अंदर सच में मौजूद है, तो आज आपके लिए खजाना खुलने वाला है। क्योंकि थिएटर में एक ऐसी फिल्म आई है जो नाम से नहीं काम से आपको टिकट बुक करने को मजबूर कर देगी। कर्तम भुक्तम फिल्म का टाइटल किसी वार्निंग जैसा लगता है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मा इस फिल्म का कॉन्सेप्ट भी है और कंटेंट भी है। न्यूज़पेपर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेज होता है ना, वो राशिफल वाला, एस्ट्रोलॉजी, आज आपका दिन कैसा जाएगा वो पहले से बता देता है कोई। तो इस फिल्म के जो अपने लीड कैरेक्टर हैं वो चलती फिरती एस्ट्रोलॉजी की पूरी डिक्शनरी है। सिर्फ सामने वाले का हाथ पकड़ के पूरी उसकी कुंडली निकाल सकते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, इनको भविष्य दिखता है अपने दिमाग से। साल नहीं, महीना नहीं, दिन नहीं, एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं ये किसी की मौत का। सवाल पूछोगे तो जवाब सिर्फ एक है, साइंस। इनके लिए सब कुछ साइंस है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, बस उसको पढ़ने के लिए भगवान पे भरोसा होना चाहिए। फिर आता है इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट, एक ऐसा आदमी जो किस्मत के मामले में काफी बड़ा बैड लक है, जैसे करोड़ों का खजाना हो लेकिन ताले की चाबी ये खुद खा जाए। उसका भविष्य सिर्फ देखना नहीं है, बदलना भी पड़ेगा। और अगर ये सच में हो जाता है तो अन्ना और भगवान दोनों के बीच का फर्क खत्म सा नहीं हो जाएगा। और जानते हो, असंभव धीरे धीरे संभव होने लगता है, क्योंकि रातों रात अन्ना के साइंस से इस बंदे के बैंक बैलेंस के पीछे जीरो बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन फिर होता है कुछ ऐसा जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अन्ना का लकी चार्म बैंक से सीधा हॉस्पिटल के बेड तक पहुंच जाता है। और जानते हैं डॉक्टर ने बीमारी कौन सी बताई? इमेजिनेशन। ये अपने दिमाग में नकली लोग बना के उनसे बातें करता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में जीता है। तो अब जरा आराम से सोचकर ये बताना, जिस अन्ना को हम भगवान बनाने को तैयार तक हो गए थे, क्या वो सच में एग्जिस्ट भी करते हैं या इसका दिमाग ही उनका घर है? खा गए ना धोखा। फिल्म की कहानी कैसे सिर्फ 10-15 सेकंड में यू टर्न मार के एंडिंग की जगह स्टार्टिंग लाइन तक पहुंच गई। यही है कर्तम भुक्तम का कंटेंट। इल्यूजन का नाम सुना है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो आपका दिमाग देखने नहीं देता। एक तरीके का हिप्नोटिज्म, आप फिल्म के इशारों पे नाचते हो। बहुत टाइम बाद यार बॉलीवुड में ऐसी फिल्म देखी मैंने जो कहानी के दम पर पब्लिक को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही है। ना तो बजट ज्यादा बड़ा है और ना ही वो एक्टर्स जिनका स्टारडम लंबा चौड़ा है, बस जो है तो एक डिफरेंट यूनिक चालाक कहानी जिसको आपको सॉल्व करना है। लक नाम की एक फिल्म है जिसमें संजू बाबा है। अगर आपने वो फिल्म देखी है तो शाबाशी, सच में थ्रिलर्स के दीवाने हो यार तुम। और भैया जिसने काल भी देखी है, वाओ, तुम खुद को बॉलीवुड के देसी जेम्स बॉन्ड बोल सकते हो। क्या कमाल का टेस्ट है सस्पेंस फिल्मों में आपका। उन दोनों फिल्मों का नाम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि कर्तम भुक्तम के डायरेक्टर सेम टू सेम है और अब तक समझ आ ही गया होगा, सस्पेंस थ्रिलर टॉप लेवल का होगा। एक्स फैक्टर फिल्म का वही है जो अजय देवगन की शैतान का था। अनप्रिडिक्टेबल कहानी जिसका क्लाइमेक्स तो छोड़ो, अगले सीन में क्या होगा वो भी पहले से तुक्का नहीं मार सकते। और इसमें सरप्राइज वाली चीज ये है कि जो श्रेयस तलपड़े कॉमेडी फिल्मों का फेस माने जाते हैं वो सबको चौंकाने के लिए इस बार ट्रेजेडी बन के आए हैं। पुष्पा की आवाज में डायलॉग सुनकर तो आप लोगों ने खूब पैसा उड़ाया है, अब जरा एक्टिंग पे भी ध्यान दो। श्रेयस का कैरेक्टर आपके तोते उड़ा देगा गारंटीड। और सामने विजय राज हैं जिनको एक्चुअली में एक भी डायलॉग बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इनका चेहरा ही काफी है पब्लिक को कंफ्यूजन में डालने के लिए। बस दिक्कत यह है कि कर्तम भुक्तम एक स्मॉल स्केल की फिल्म है, इसलिए एडिटिंग वगैरह थोड़ी एवरेज है, म्यूजिक क्वालिटी भी ठीक ठाक है, विजुअल्स बेस्ट नहीं है। जैसे ये लोकल मार्केट की टेबल 500 वाली और ये सेम टू सेम 5000 वाली एक ब्रांडेड शॉप से, दोनों में फिनिशिंग का फर्क होता है। समझ गए ना बॉस? तो यार फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से 3 स्टार्स मिलने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक और डिफरेंट और रिलेटेबल भी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉमन चीज है। दूसरा, फिल्म में अचानक आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स जो किसी ने दूर दूर तक एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तीसरा, विजय राज का ओवर पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस, स्पेशली जब ये भगवान की फोटोज लेकर कमरे में बैठते हैं तो देखकर कुछ कुछ होता है राहुल। नेगेटिव्स में यार वही फिनिशिंग की प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कहानी सुन के दिमाग में इमेजिन करके जो मजा आया उसको मैच नहीं कर पाते विजुअल्स। और दूसरी गड़बड़, सेकंड हाफ शुरू होते ही आपको वो चीजें बता देना जो एक्चुअली में फिल्म की एंडिंग होनी चाहिए। नरेशन का स्टाइल थोड़ा इधर उधर बिखरा है। तो भैया कुछ अलग देखना है, मास और मोटिवेशन से हटकर, तो कर्तम भुक्तम ग्रीन लाइट, लेकिन थिएटर में 300-400 का टिकट रेड लाइट हो सकता है, OTT बेस्ट। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।